हमारे ऑर्गेनाइज़र भी हैं और आप ही हमारी छवि पेश करने वाले लोग भी हैं। तो ये हम सबका मिला जुला कार्यक्रम है। हर बार जैसे कि हम कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों की व्यवस्था वाली जगह की भी बात होती है, तो हम आप सभी को बुलवाते हैं किस जगह पत्रकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, किससे उनको अच्छा रहे, उनके परिवार वाली बात भी रहे। कोशिश ये रहती है कि उस जगह कोई दूसरा नहीं बैठे, फिर भी कुछ लोग बैठते हैं, फिर भी हमारी रोक रहती है। और उसके बाद हम व्यवस्था रखते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनको मुख्य जगह होनी चाहिए। हम जो हमारे जो कार्यक्रम जैसे हर बार होते हैं, गायन प्रतियोगिता होती है, गायन प्रतियोगिता इस बार भी रखी गई है। इस बार गायन प्रतियोगिता 3 ग्रुप में रखी गई है। पिछली बार 2 ग्रुप में थी, पहले भी 3 ग्रुप में रखी थी। फिर इस बार बात आई कि जो छोटे बच्चे आते हैं 13 साल से कम के, उनका और 17-18 साल के बच्चों का कंपटीशन में लेवल बहुत फ़र्क हो जाता है, तो 3 ग्रुप किए जाए। तो यह एक हमारी जो प्रतियोगी है, जो गायक है, उनकी तरफ से डिमांड आई थी। फिर हमारी मीटिंग में तय किया गया कि हम 3 ग्रुप में करेंगे। पहला ग्रुप जो हमने रखा है 13 साल से कम, और हमारी जो आयु सीमा की हमने डेडलाइन जो है 4 अगस्त 2005 से रखी है। 4 अगस्त 2005 के 4 अगस्त 2011 के बाद जिसका जन्म हुआ हो वो 13 साल से कम के माने जाएंगे। और उनका जो है ऑडिशन हम 26 तारीख को हम लोग रखने जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से गौरीकुंज सभागृह में। 27 तारीख को जो बच्चे जो प्रतिभागी 4 अगस्त 2005 के बाद पैदा हुए हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। छोटी उम्र वाला प्रतिभागी चाहे तो बड़ी उम्र के प्रतिभागियों के साथ भाग ले सकता है, पर बड़ी उम्र का प्रतिभागी छोटी उम्र के साथ भाग नहीं ले सकता। और 29 तारीख को जो हमारा ऑडिशन होगा वो ऑडिशन जिनका जन्म 4 अगस्त 2005 के पहले हुआ हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 70 साल वाला भी भाग ले सकता है, 90 साल वाला भी ले सकता है। और इस बार हमने एक विशेष और किया है। पहले क्या होता था, हम खंडवा जिले तक या आसपास के 2-3 जिलों तक सीमित थे। इस बार हमने वो जिले वाली सीमा को ख़त्म कर दिया है। अब इसमें सब चाहे कम आए, पर ये आगे से प्रतियोगिता जो है जिले के अलावा सभी लोगों के लिए ओपन फॉर ऑल के बेस पे हम लोग रख रहे हैं। पुरस्कार राशि भी जो हमने पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ाई है। प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपये, सीनियर ग्रुप जो 19 साल पुरस्कार 8,100 रुपये, जो जूनियर ग्रुप है 13 से 19 टीनएजर्स उनके लिए प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 8,000। और जो सब जूनियर ग्रुप है 13 साल से कम वाले, उनके लिए प्रथम पुरस्कार 5100 और द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये रखा गया। इन सबका क्वार्टर फाइनल 30 जुलाई को गौरीकुंज सभागृह में ही होगा। सेमीफाइनल 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे से होगा। और 1 तारीख को हमने जो हमारे प्रतिभागी फाइनल में आए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए रखा है ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ। और उस 1 अगस्त को ही हम यहाँ गौरीकुंज में दोपहर 1 बजे से जितने भी किशोर को गाने वाले हैं, जितने भी खंडवा के गायक हैं, वो आकर वहाँ अपने गाने की एक प्रस्तुति दे सकते हैं। ये 1 बजे से शाम तक जब तक के प्रतिभागी रहेंगे। यह हमने ओपन पार्क उन लोगों के लिए रखा है जो कंपटीशन में नहीं भी रहते और गाने के शौकीन हैं। और पर उसके लिए हमने एक डेडलाइन रखी है कि 31 जुलाई तक वो अपना नाम दे दें। जो नाम दे देंगे उनका तो क्रम हो जाएगा तय, क्योंकि वो लोग तो गा लेंगे। उसके अलावा भी जो आएंगे वहाँ जब तक चाहे स्टेज खंडवा के प्रतिभागियों के लिए, वो जब तक लोग गाना चाहें, जब तक सुनना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंड टाइम पे सब आएंगे तो किसको गाएं, कोई चिट्ठी वाला सिस्टम तो होगा नहीं। जो आते जाएं नाम लिखवाते जाएं, उस क्रम में उनको गाने का अवसर देते रहें। और इस बार वाला ये पहला प्रयास है। इसमें जो कमी बेशी होगी, आप सबके जो ओपिनियन से आपके विचार हम तक आएंगे, उसको सुधार के आगे करने का काम भी किया जाएगा। और 2 को गौरव दिवस का मेन दिवस प्रारंभ होता है जो शासन के साथ है, उसमें हम लोग सब सहभागी होंगे। 4 तारीख को किशोर कुमार के, यह किशोर कुमार यदि जिंदा होते तो ये 95वां जन्म दिवस होता। तो इस वर्ष एक जो जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक पौधा माँ के नाम। कुमार जी को जिंदा पूरा शहर रखे हुए हैं उनके इस आयोजन से 4 अगस्त और 13 अक्टूबर से।
जिसमें सभी पत्रकार साथियों का हर साल निस्वार्थ रूप से बहुत बहुत सहयोग मिला है। इस बार भी आपसे यही अपेक्षा है कि इस 5-6 दिवस पूरा वीक जो हम किशोर दा का किशोर प्रेरणा मंच बनाता है, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि ये संस्था स्वयं कंट्रीब्यूट करके, अपने सारे मेंबर्स से कंट्रीब्यूट करके ही ये आयोजन शहर को देती है और आप सबको देती है। तो आप सबसे यही विनती है, 4 अगस्त का जो आयोजन होगा अनाज मंडी में समयानुसार होगा, और जैसे हर साल हम कोशिश करते हैं कि उस दिन केवल किशोर की बात हो, किशोर के गाने हो और किशोर को जिंदा किया जाए। तो इस बार बॉम्बे से हमने सृजित जी को आमंत्रित किया, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए हैं। अभी उनका सुनिधि के साथ गाया हुआ एल्बम टॉप 10 में चल रहा है। और स्पेशली वो किशोर कुमार को, चूँकि वो बंगाली हैं, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो वो किशोर दा को बहुत अच्छा गाते हैं। आप यूट्यूब पर सुनिएगा। उनके साथ में एक प्लेबैक सिंगर है शिफा अंसारी जी, जो कई सारे रियलिटी शोज़ में आपने उन्हें देखा है। उसके साथ में उन्होंने प्लेबैक भी किया है। रविंद्र जैन साहब की वो शिष्या हैं और उन्होंने रामायण में भी अपना प्लेबैक दिया है, और भी बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स हैं जिसमें वो प्लेबैक करती हैं। तो शिफा अंसारी जी रहेंगी, उनके साथ बैंड होगा। बैंड में भी इस बार हमने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक सैक्सोफोन वगैरह वो भी इस बार इंक्लूड किए हैं, ताकि एक अच्छा आयोजन, उसमें 99% हमने यही कोशिश की है। तैयारी भी चल रही है हमारे सिंगर्स की और म्यूजिशियंस की, कि पूरे गाने किशोर दा के हूँ बहू तो खैर कोई नहीं गा सकता, लेकिन म्यूज़िक और सिंगिंग को लेकर की कोशिश की जाए कि वो गाने और कुछ ऐसे गाने जो जनरली हम नहीं सुन पाते हैं किशोर दा के, वो गाने भी उसमें हमने मिक्स किए हैं। तो 4 अगस्त की शाम को आप सबका स्वागत है, और ये आयोजन 4 अगस्त को। पिछले वर्ष से हमने जब किशोर कुमार के जन्मदिन को जब गौरव दिवस मनाने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, तो हम लोगों ने किशोर गौरव सम्मान प्रारंभ किया था। क्योंकि जो किशोर अलंकरण समारोह में किसी गायक को सम्मान नहीं दिया जाता था, गायन विधा के अलावा बाकी विधाओं में वो सम्मान दिया जाता था। इस संबंध में जब चर्चा हुई थी तो वहाँ से ये पता चला कि चूँकि मध्य प्रदेश शासन गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार देता है, इसलिए उन्होंने गायन के क्षेत्र को किशोर सम्मान से अलग किया। तो हमने फिर ये जवाबदारी लेकर गायन के क्षेत्र में जो है उनको सम्मान देने का हमने सोचा और किशोर गौरव सम्मान प्रारंभ किया। पिछली बार हमने पंडित रामशंकर जी को ये सम्मान दिया। इस बार जो सम्मान देने वाली बात थी, हमारे जो सम्मान के लिए जो चुने गए थे 2 लोगों के नाम लगभग तय हो गए थे, एक सुरेश वाडकर और एक मिलन सिंह। हमारी उसमें कंडीशन ये है कि जिसको भी सम्मान दिया जाएगा उसको तो खंडवा में आके सम्मान लेना पड़ेगा, और गायन के जिस क्षेत्र में भी है गायन उसने किया है तो कम से कम 2 या 3 गाने उसको गा के बताने पड़ेंगे कि वाकई गायन के क्षेत्र में है। अभी सुरेश वाडकर जी का जो था, उनके अभी पिछले 1 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था, तो अभी डॉक्टर उनको क्या परमिशन देते हैं हमारे पास कल तक उसके कंफर्मेशन आनी है वो। नहीं तो फिर मिलन सिंह, उसके बाद दूसरा नाम था मिलन सिंह से भी हमारी चर्चा हुई है, वो इस बात वो आने को तैयार है। पर अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सुरेश वाडकर जी था, उन्हें मिलन सिंह को भी बता दिया गया था कि आप 2nd नंबर पे आपका नाम हमने बताया। और सुरेश वाडकर जी का भी कहना था यदि मेरे को इस बार नहीं आया तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगली बार भी आप मेरा नाम इस चयन समिति के साथ रखें, जिससे मैं अगले साल आने की कोशिश करूँ। क्योंकि जैसा अगला साल होगा जैसा रहेगा वो। तो इन 2 में से किसी के आने की, जब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आ जाएगी हम नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमारे पास जब उनके हो जाएगा कंफर्मेशन आ जाएगा, उनकी जो है उनका शेड्यूल ट्रेवल बुकिंग हमारे पास हो जाएगी, फिर हम उस बात को करेंगे। पर इन 2 में से किसी नाम की संभावना है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच का यह गौरवपूर्ण आयोजन प्रतिवर्ष आप सभी के सहयोग संपन्न हो रहा है, और अभी हमने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया है। जैसे कि सब जानते हैं 3 राजाओं की नगरी के नाम से खंडवा को जाना जाता है, तो ज़्यादा धुनी वाले की भी गुरु पूर्णिमा हमने संपन्न करी है। और अब 4 अगस्त को किशोर दा कार्यक्रम आ रहा है, और उस कार्यक्रम में भी पूरा खंडवा स्वतः अपने भाव से जुड़ जाता है, उसको संपन्न करवाता है। किशोर दा का कार्यक्रम भी ऐसे ही है कि चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई व्यापारी हो या पत्रकार साथी हो, सब किशोर दा के फैंस हैं। तो मुख्य रूप से अध्यक्ष जी हम लोगों ने ये चाहा कि आपके द्वारा यह सूचना खबर जन जन तक पहुँचती है, क्योंकि इस बार दायरा हमने बड़ा करा है, तो उसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक हम खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर
बड़वानी निर्माण जो संभाग था अपना सभी कर रहे थे, पर ओपन फॉर ऑल सबके लिए कर दिया है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हम आपके माध्यम से यह प्रचार जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, और यह जो मंच है, ये प्रतिभाओं को उभारने का मंच है, तो इसमें इस प्रकार की जो प्रतिभाएं अगर भारत से कहीं से भी आती हैं तो हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा। तो इस बात का विशेष आग्रह आपसे है कि अधिक से अधिक हम इस बात को, मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रिक मीडिया भी बैठा हुआ है, तो उसमें कैसे अपनी भूमिका सार्थक कर सकता है, ये आपसे निवेदन है। और हम हर साल जो गायन प्रतियोगिता कराते थे, जिसका कि हमारा मुख्य प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया रहता है, इस बार भी हम गायन प्रतियोगिता कर रहे हैं। गायन प्रतियोगिता पहले 2 ग्रुप में की है हमने, इस बार हम 3 ग्रुप में करने जा रहे हैं। एक ग्रुप है 13 साल से कम उम्र के बच्चों का, दूसरा ग्रुप है टीनेजर्स जिसको बोलते हैं 13 to 19 ईयर्स ओल्ड बच्चों का, और तीसरा ग्रुप है 19 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। और इन तीनों ग्रुपों का जो कंपटीशन है, हम उसमें 26 तारीख को हम 13 साल से कम उम्र के बच्चों का, 27 तारीख को 13 से 19 के बीच के बच्चों का ऑडिशन, और 29 तारीख को 19 साल से ऊपर के लोगों का ऑडिशन हम करने जा रहे हैं। ऑडिशन में जो है, हमने जो प्रवेश शुल्क जो रखे हैं, प्रवेश शुल्क इसलिए रखा रहता है कि कोई भी कार्यक्रम की बिना उसके क्या है कि हर कंपटीशन में आने की उसकी भावना उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। वो हम कंपटीशन में हम जो है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 200 रुपया प्रवेश शुल्क, 13 से 19 के लिए 300 रुपया, और 19 से ऊपर वालों के लिए 400 रुपया प्रवेश शुल्क रखा है। ऑडिशन के बाद हमारा जो क्वार्टर फाइनल राउंड है, तीनों ग्रुप के लिए हमने 30 जुलाई को हम लोग रखने जा रहे हैं। 31 जुलाई को जो हमारा इसका सेमीफाइनल होगा तीनों ग्रुप के लिए, और 2 अगस्त को हम लोग फाइनल करेंगे। 1 अगस्त का हमने गैप रखा है। जो हमारे प्रतिभागी तीनों ग्रुप के फाइनल के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनको हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ उनके जो गाने उन्होंने फाइनल में गाने हैं, उसकी तैयारी का पूरा हम समय देते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष हम एक नई चीज और प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 अगस्त के दिन गौरीकुंज में दोपहर 1 बजे से शाम तक, जब तक चाहेंगे, जितने भी खंडवा के किशोर प्रेमी हैं या गायक हैं जो किशोर दा को गाने की सोच रखते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो यहाँ आए, कराओके पे अपने ट्रैक के साथ वो गाना गाएं, और जब तक गाने वाले रहेंगे, आते रहेंगे, हमारा कार्यक्रम हम बंद नहीं करेंगे। जब तक पब्लिक चाहेगी, जब तक गायक चाहेंगे, कार्यक्रम चलेगा। इसमें भी हमने 31 जुलाई की एक डेडलाइन दी है कि हमारे किशोर प्रेरणा मंच के जो हमारे प्रतिनिधि है, सचिव महोदय हैं, तीनों उपाध्यक्ष हैं, सचिव नारायण भारती जी, उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह जी उबेजा, उपाध्यक्ष सुनील सकरगाय जी, उपाध्यक्ष आशीष चटकेली जी, और भी जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो भी हो, अतुल अग्रवाल है, अविनाश शुक्ला है, राजू शर्मा है, पवन दीक्षित है, राकेश पाठक है, जितने भी हमारे मेंबर है, उन तक 31 जुलाई तक अपना नाम लिखवा दें। नाम लिखवाने से यह होगा कि उनको जो गाने का क्रम है प्रायोरिटी बेसिस पर रहेगा, मतलब उनको गाने का अवसर तुरंत मिल जाएगा। बाकी वहां भी जो आते हैं, जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई आएगा उसको गाने की बनाई नहीं रहेगी। वो मंच टोटल खंडवा के किशोर प्रेमी, खंडवा के गायकों का रहेगा। इसके बाद 3 तारीख से गौरव दिवस के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे कि प्रशासन करता है। 13 अक्टूबर को जो फूड स्टॉल लगता है, 13 तारीख को ही जो है बैंड वाला कंपटीशन होता है नगर निगम पे, 13 तारीख को ही वहाँ जो 3 तारीख को जो फूड स्टॉल लगता है, 3 तारीख को ही बैंड कंपटीशन होता है, 3 अगस्त को ही जो है वहाँ एक नगर निगम चौराहे पे एक संगीत कार्यक्रम भी होता है, वो कार्यक्रम यथावत रहेगा। 4 तारीख के ऊपर हम आते हैं, तो 4 तारीख को इस बार हम सुबह प्रातः सबसे पहला कार्यक्रम हमारा रहेगा, जो एक अभियान है हमारे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान के तहत हम किशोर का यह 95वां जन्म दिवस है, उसके अवसर पर 95 पौधे का रोपण करेंगे। हम विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न समाज से हम आग्रह करते हैं कि आप आए और एक पौधा अपने संस्था की तरफ से, अपने समाज की तरफ से वहां लगाएं भी, और उस पौधे की देखरेख की जवाबदारी भी लें, जिससे कि एक जो किशोर वन, किशोर बगीचा, यह जो है यह एक डेवलप भी हो और आपकी यादें भी रहे कि हाँ भाई, इसके 95 जन्म दिवस पर हमने ये पौधा लगाया था, आज पौधा इतना बड़ा हो गया।
और उसके बाद समाधि स्थल पर जो हमारा जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है, गायन के माध्यम से मुखड़ा गाकर श्रद्धांजलि दे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, गायक हो, सिंगर हो, बाहर के कलाकार हो, लोकल कलाकार हो, सबको अवसर देते हुए रहेगा। 12 बजे के बाद कराओके पे रहेगा। हमारे जो बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं वो भी समाधि स्थल पर आते हैं, समाधि स्थल पर मत्था भी टेकते हैं। शाम को किशोर नाइट का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि पार्श्व गायक श्रीजीत जी आने वाले हैं, वो अपना कार्यक्रम देंगे। और श्रीजीत के साथ जो शिफा अंसारी एक जो है फीमेल वाइज वो रहेगी। और ये कार्यक्रम 6:30 बजे से अनाज मंडी प्रांगण में होगा। इस दिन जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से जो हमारी गायन प्रतियोगिता होती है, उसके तीनों ग्रुप के फर्स्ट सेकंड को हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं और सबसे पहला मंच उनको देने का हम काम भी करते हैं कि आप प्रतियोगिता जीते हैं तो सबसे पहला मंच ये किशोर नाइट का किशोर जन्मदिन का आपको प्रदान किया जाता है और वो उसके द्वारा हमारा कार्यक्रम होता है। किशोर गौरव सम्मान पिछली बार से चालू किया, इस बार भी किशोर गौरव सम्मान हम देने जा रहे हैं। पिछली बार जहां पंडित रामशंकर जी को दिया था, इस बार गायन के क्षेत्र में हमारे पास बहुत से नाम आए थे। हमारे पास जो नाम थे, जाली मुखर्जी का था, सुहासिनी था, शैलेंद्र सिंह था, चंदन दास का था, उदित नारायण थे, उसके बाद सुरेश वाडकर थे और उसके बाद मिलन सिंह थे। इन सब के साथ हमारा जो उसमें ये था कि हम गौरव सम्मान उसको देंगे जो खंडवा में आकर गौरव सम्मान हम अपने हाथों से लेना पसंद करेगा, प्लस वो आकर यहाँ कम से कम किशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए 2-3 गाने गाएगा। इस सोच के साथ थे। अब इसमें से जो है सुरेश वाडकर जी की बहुत इच्छा थी और उनकी तबीयत की जो स्थिति है वो हमें आजकल में पता चलेगी। वो नहीं तो फिर मिलन सिंह की सहमति है कि यदि वो नहीं हो तो मैं आ सकती हूँ। हमारा जो नाम तय होना है कल तक नाम तय हो जाएगा, उसके बारे में। हाँ, मैं रणबीर चावला, अध्यक्ष किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच। मैं अपने साथी